रजनीश, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की तरफ। तो के साथ वक्ष तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर इस बिल से अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा। विपक्ष मोदी के काम को देखकर बौखलाया हुआ है। तो पीएम के हरियाणा दौरे को लेकर बोले हैं सांसद रामचंद्र जांगड़ा, प्रधानमंत्री का हरियाणा में आना बहुत शुभ है। वक्फ संशोधन बिल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि इस बिल से अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा। विपक्ष मोदी के काम को देखकर बौखलाया हुआ है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। 128 वोटों के साथ वक्फ संशोधन बिल को कल आधी रात राज्यसभा से भी हरी झंडी मिलती हुई नजर आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। लोकसभा के बाद आधी रात तक जो सदन की कार्रवाई चली है राज्यसभा की, वहां से भी हरी झंडी मिली है। किस तरीके से आप देख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को? आधी रात तक नहीं, आज सुबह 4 बजे तक चली है जी। और 4 बजे तक मणिपुर के जो अंदर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन किया गया है। पहले लोकसभा में हो गया था, अब राज्यसभा में भी अच्छे बहुमत के साथ ये विधेयक पास हुआ है, वक्फ संशोधन विधेयक। क्योंकि पूरे देश के अंदर एक ये आम मुसलमान की ये प्रतिक्रिया थी कि कुछ सरमाएदार लोग, कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोग इससे अवैध फायदा उठा रहे हैं, कुछ राजनीति में पैठ रखने वाले लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। आम मुसलमान के वेलफेयर के लिए इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। सरकार के ध्यान में वो सारी बातें थी और उनका पूरा निरीक्षण करने के बाद आम मुसलमान, जिसमें महिला वर्ग, पसमानदा वर्ग, सुन्नी वर्ग, अन्य जो भी वर्ग हैं, सबको लाभ देने के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया। और अब पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पोर्टल के ऊपर दर्ज हो जाएगी। उससे जो आमदनी होगी वो भी बाकायदा ऑन रिकॉर्ड होगी। और अगर अवैध संपत्ति वक्फ ने अर्जित की है तो वो भी जांच के बाद संबंधित, चाहे सरकार की है तो सरकार को, अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति है तो प्राइवेट को, उसकी पूरी प्रूफ दिखाने के बाद उसको सौंप दी जाएगी। और वैध तरीके से संपत्ति जितनी रहेगी उससे जो भी आमदनी आएगी पूरा का पूरा उसका हिसाब किताब होगा। और आम महिला वर्ग के लिए, पसमानदा वर्ग के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, वेलफेयर के लिए वो पैसा लगेगा। क्योंकि इसका उद्देश्य भी यही था। जब आरिफ मोहम्मद खान, जो आज के बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जब मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय में मंत्री था तो मैंने वक्फ के अधिकारियों से पूछा था कि इसका वेलफेयर का जो हेड है उसमें मुसलमान विधवाओं को बताओ कितना लाभ मिला है, तो एक भी वो एग्जाम्पल नहीं दे सके पूरे देश के अंदर। तो इससे यही सिद्ध होता है कि वक्फ की जो अर्जित संपत्ति है वैध या अवैध तरीके से, उसका लाभ कुछ लोग उठा रहे थे। अब आम गरीब मुसलमान को इसका लाभ मिलेगा। विपक्ष क्यों इतना ज्यादा हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है? अगर इतनी ही हितकारी ये जो संशोधन बिल है, इतनी हितकारी है, मुसलमानों के लिए है, तो विपक्ष इतना हमला करता हुआ नजर, इतना आवाज उठाता हुआ नजर क्यों आ रहा है? देखिए, अब एक के एक बाद जो प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय फैसले ले रहे हैं। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद आम वर्ग को सारी परियोजनाओं का लाभ मिलने लग गया। और ऐसे ऐसे लोग जो आतंकवादी थे, जिन्होंने सेना के अफसरों को मारने का काम किया, वो प्रधानमंत्री के सामने बैठकर बात करते थे। आज वो जेल को सीखचों में हैं। तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ना कोई पत्थर फेंकने वाला, ना कोई बुलेट चलाने वाला। अगर कहीं घटना होती भी है पाकिस्तान के इशारे पर, तो वहां पर एक के बदले 2 मार के उसका बदला लिया जाता है। और पूरा प्रदेश शांति में, और सुरंगें पहुंच गई हैं, सबसे बड़े ऊपरगामी पुल बन गए हैं रेलवे के, और आज दिल्ली से श्रीनगर की ट्रेन की सीटी बजने वाली है। तो विपक्ष से बौखलाहट में है। प्रधानमंत्री जो एक के बाद एक सभी वर्गों के लिए लोकप्रिय फैसले ले रहे हैं, उसमें विपक्ष जो तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा था, अब उनका पर्दाफाश होने वाला है। तो बौखलाहट में कोई न कोई बात कहेंगे। एक आखिरी सवाल हरियाणा को लेकर कर लिया जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है, सौगातें देते हुए नजर आने वाले हैं, जिस तरीके से एयरपोर्ट की अगर बात करते तो पहली जो यात्रा रहेगी, स्केड्यूल जारी हो चुका है, वो अयोध्या की रहेगी, रामनगरी की रहने वाली है। देखिए, हमारे लिए ये गौरव का विषय है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली से भी प्रधानमंत्री जी बहुत खुश हैं।
और हमारे लिए पूरे हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि हमारे हरियाणा में एक एयरपोर्ट और एक यमुनानगर के अंदर पावर प्लांट का खुद लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जाना प्रदेश के लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो पूरे देश के रखवाले हैं, वो कुछ न कुछ अरबों खरबों की योजनाएं दे के ही आते हैं। और सबसे बड़ा खुशी का विषय हमारे लिए ये है कि लाखों करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम की जन्मभूमि के जो फ्लाइट हिसार से कनेक्ट हो रही है अयोध्या की, उसका खुद प्रधानमंत्री शुभारंभ कर रहे हैं। तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इससे खुशी की लहर है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे रामचंद्र जांगड़ा जी को, राज्यसभा सांसद, तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।